अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स, और जो फ़िज़िक्स का आपका पहला चैप्टर है मोशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर हायर स्टडीज़ आर कंसर्न। आपके हर एक क्लास में आप मोशन के साथ ताल्लुक़ होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट it is applicable, almost all science is applicable, that we are dealing with the emotion in our day-to-day life and every part of our life. So इसको समझना या इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैंने भी ये सब ज़रूरी जाना कि जितनी मेरी नॉलेज में है उतना मैं भी आपको मोशन से जानियाब कराऊँ। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं मोशन कथ वनो या मोशन वर्ड क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ी अपनी निगाह, अपनी सोच अपने कमरे से बाहर करते हैं। When we look at a building, it is in the rest। ठीक, When we look at a tree, हम कहते हैं कि ये ट्री कथ मस इन द रेस्ट। When we look at an aeroplane, तो हम कहते हैं जहाज से चलन, that it is moving। जब हम किसी कार को रोड पर खड़ा देखते हैं तो हम कहते हैं द कार इज इन द रेस्ट। ठीक, जब उसी कार को हम चलता हुआ देखते हैं at that time we call it that the car is moving। ठीक, now let's assume that we assumed that the building is in the rest, the tree is in the rest। ठीक, the house we are living in is in the rest, the board that you are looking at is in the rest, the chair you are sitting at is in the rest, and the aeroplane is moving, the birds are flying, they are moving। तो अगर हम अपने इस एग्जम्पशन को गौर से देखें, अगर हम इस एग्जम्पशन को इन द आइज ऑफ फिजिक्स देखें, यह तो हमारा एग्जम्पशन था। नाउ लेट अस सी व्हाट फिजिक्स सेज अबाउट दीज थिंग्स। अब फिजिक्स से पूछते हैं कि हमने कहा कि मकान रेस्ट में है, आप जवाब दीजिए क्या ये रेस्ट में है। हमने कहा कि ये ट्री इट इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ इन द रेस्ट, क्या ये रेस्ट में है। हमने ये कहा कि जिस मकान में हम रहते हैं इट इज़ इन द रेस्ट, तो फिजिक्स से हम पूछते हैं क्या फिजिक्स भाई ये हमारा जो मकान जिसमें हम, क्या ये हम सही हैं। इट मे, आवर assumptions may or may not be the same, may not be the right, we may be wrong at many assumptions। for example, तो फिजिक्स हमें जवाब देती है that the earth, the house you are living in is built on the earth। जो ट्री आपने देखा ये ज़मीन पे उगा है, जो गाड़ी आपने खड़ी देखी रोड पे वो रोड ज़मीन पे है, तो गाड़ी ज़मीन पे है। ठीक, तो आप अपने आप को ज़मीन पर देखते हैं। अब ज़मीन को देखिए ज़मीन कहाँ है, तो ज़मीन के बारे में जियोग्राफी से लेकर फिजिक्स तक हम पढ़ते आए हैं दैट अर्थ इज़ रिवॉल्विंग राउंड द सन, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो हम यह कहते हैं कि जो ज़मीन है वो घूम रही है, सो पकान, ये ज़मीन पकान तेल कच्चे रेस्ट में, क्योंकि हम ज़मीन पर ही बैठे हैं। जैसे आप गाड़ी में हैं, आप गाड़ी से हनवारा से निकले, आपको श्रीनगर जाना है, तो आप हनवारा में गाड़ी में बैठ गए, हनवारा में आप गाड़ी में बैठ गए, देन यू आर इन द रेस्ट। हाँ, अगर आप हनवारा में और एक मिसाल इसी के साथ जोड़ देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। अगर तुम हनवार छू तशु गसन शहर और आपको फ़ोन आपके साथ हैं, आपके घर वाले बार बार आपको फ़ोन करते हैं कि कहाँ गए, कहाँ पहुँचे, क्या किया, तो आप जब हनवारा पहुँच रहे हैं तो आप कहते हैं कि बुशस पकान, तो आप चलते हुए होते हैं। जब आप गाड़ी में चढ़ते हो तो क्या बोलते हैं, हाँ बुक होतस या बुक होतस गाड़ी। फिर वो पूछते हैं सीट बनाए आ अब बैठ सीट। नाउ टेल मी, तु छुवा इन द रेस्ट और इन द मोशन। वहीस पे तु श्रीनगर पकान छू, तो बे करान घर फोन, ठीक कोत वतिव अस पकान, वन पकान। लेकिन अगर आपसे वो वही सवाल पूछेंगे उसका खड़ा कि बिहत, आप क्या बोलेंगे, बस बिहत। तो आपने दो सेंटेंसेस, दो जवाब दिए अपने घर वालों को। अब फिजिक्स से पूछते हैं, फिजिक्स की आई से देखते हैं कि जो आपने सवाल जवाब दिए तो आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। आपने अभी उससे कहा कि बस पकान, तो दैट मीन्स योर स्टेटमेंट सजेस्ट दैट यू आर इन द मोशन। फिर दूसरा सवाल का आपने जवाब दिया ना बस बिहत, बस सीट पर बिहत, तो आप दैट मीन्स योर स्टेटमेंट सजेस्ट दैट यू आर इन द रेस्ट। वहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ से आप बैठे हुए हैं। नाउ which statement or which assumption is correct in the light of the physics?
ठीक। तो आप फिजिक्स की रूप से देखते हैं तो आप रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज़ को समझना है। ये तो पानस ती सवाल पृछित कि गाड़ी पकान पकान बिहित किन पकान, अगर कह वन बिहित तेल कन वो शहर, अगर कह वन पकान तेल कन वो तम बहुत सीट पे बिहित, ठीक। तो ये सवाल ये कन्फ्यूजन ये हमारे ही नहीं है। इस तरह अगर हम कहेंगे ज़मीन पे हैं, ज़मीन रिवॉल्व करती हैं, पता वो सन बिहित, नहीं, गैलेक्सीज, सन ये एक बहुत बड़ी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक। सोलर सिस्टम में हर एक प्लेनेट रिवॉल्व करता है, फिर गैलेक्सीज में स्टार्स रिवॉल्व करते हैं, फिर गैलेक्सीज रिवॉल्व करते हैं। तो कायनात में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं विच इज़ इन द रेस्ट, विच इज़ इन द एक्चुअल स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम नॉट बिफोर वी कॉमन पीपल बट बिफोर द साइंटिस्ट्स एज वेल, ठीक। ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने भी थी कि किस सब्सटेंस को हम मोशन में कहेंगे और किस सब्सटेंस को हम रेस्ट में कहेंगे, क्योंकि जब हम ऑब्जर्व माइन्यूटली करते हैं तो वहाँ जो चीज़ हमें रेस्ट में दिखाई देती हैं वो भी अल्टीमेटली मोशन में ही होती हैं। आई बात समझ? अब टू अंडरस्टैंड दैट विच ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट और विच ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, रेस्ट एंड द मोशन, rest and the motion, there is a branch of this physics, there is a branch of physics that is called the mechanics, यहाँ मैंने लिखा है, that is called the mechanics। तो इस mechanics के दो branch हैं, that is statics and dynamics, statics and dynamics। Statics is the branch of the physics which deals with the objects at the rest, which deals with the objects, study of the objects at the rest, and dynamics is the branch of the physics which deals with the study of the objects in motion, which deals with the study of the motion of the objects। अब उस डायनामिक्स में भी और एक ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक तो ये है अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक, उसको स्टडी करना है कि ये मोशन में है, कैसे हैं, क्यों हैं, किस फोर्स की वजह से हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। लेकिन द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स जहाँ पर ये हम स्टडी करते हैं द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन। हम मोशन स्टडी करते हैं कि किस तरह की मोशन करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह का मतलब क्या है, किस तरह की मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन ये ज़रूरी जानना नहीं है कि क्यों या ये किस फोर्स की वजह से मोशन में है। इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द काज ऑफ द फोर्स देन दैट स्टडी ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इन दिस वेरी यूनिट एट दिस वेरी स्टेज, इन द स्टेज ऑफ 9th क्लास, हमें किस चीज़ को, किस मोशन को पढ़ना है, किस ब्रांच को पढ़ना है, दैट इज काइनेमेटिक्स। That we will study the motion of the objects without knowing the cause of the motion, without knowing the cause of the motion। अब जब ये स्टैटिक्स और डायनामिक्स हैं, हम ज़बान के तेल ये कह बॉडी से स्टडी करा इन द रेस्ट और कह बॉडी स्टडी करा इन द मोशन। लेकिन अब सवाल ये था कि कत वो रेस्ट मज और कत वो मोशन मज, ठीक। फॉर दैट आफ्टर सेवरल माइन्यूट, ठीक, ऑब्जर्वेशंस, आफ्टर सेवरल deliberations between the scientists, they came to the conclusion at a body is said to be in the state of rest. I will write it down. A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with time with respect to the observer। अब यहाँ पर डिफाइन किया गया रेस्ट और मोशन को किसकी बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर। Now it does not depend upon the ultimate position of the object। अत पे नहीं डिफाइन आमत करना कि रेस्ट एंड मोशन, वो कस पे डिफाइन करना on the basis of the observation of the observer। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्वर को जो चीज़ रेस्ट में लगती है दैट इज इन द रेस्ट, और युस तमिस ऑब्जेक्ट बास कत मज मोशन में दैट इज इन द मोशन, ठीक। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट इन द सिंपल वर्ड्स इंशाल्लाह। पहले आप देखिए व्हाट इज रेस्ट, ठीक। हम कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in the state of rest, in the state of rest when it does not change its position with time in respect to the observer, ठीक, with respect to the observer, with respect to the observer। यानी ऑब्जेक्ट हेको इस वने तेल या सा रेस्टस मज, तथ ऑब्जेक्ट्स वनो या सा रेस्टस मज, येल सो ऑब्जेक्ट
पनी पोजीशन आशने चेंज करन के विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. अब आप बता सकते हैं, when you are sitting under a tree, when you are sitting under a tree and you are minutely observing the tree, तो you are kon dol वुचान 2 मिनटन 3 मिनटन with time, you are counting the time, 1 मिनटस 2 मिनटन 3 मिनटन with time, 10 मिनटन 2 मिनटन घंटस छु तु कुलिस तल बिहत और तु छी minutely observe करन और अत टाइमस दौरान करो तु observe कि एम कुल करना पनी पोजीशन चेंज की. पोजीशन चेंज मतलब गो यत जाय यह कुल लगित अम जाय ते डोल कह. ठीक, युस साइड अत तह कुन यह साइड वनस तो कुन यह फ्योरमुत कह तथ कन तक पोजीशन चेंज कर्मुत. ठीक, यथ पोजीशन मज इरेक्ट खड़ा यह तथी पोजीशन मज बे खड़ा, यह तथी पोजीशन मज खड़ा, यह कुन अंदस कुन बेंड गोमुत इतिस टाइमस कह. तेल वनो अत objects at that time on that very observational basis that object is in the state of rest. इसी ऑब्जर्वेशन को फिर देखते हैं. वो इस पन मकाई कुल दान कुल जो हम अक्सर घर में उगाते हैं, ठीक, हर कोई कश्मीर में स्पेशली जब हम उन फसलों को देखते हैं, एक दिन आप खेत पर जाते हैं तो आपने देखा कि वो जो मक्की की फसल है वो बहुत छोटी है. आप दूसरे दिन गए, now you are taking time into days, 24 hours. आप दूसरे दिन गए, आपने देखा कि ऑलमोस्ट वैसे ही है. अब आपने कहा कि नहीं, मैं एक हफ्ते के बाद आता हूँ, हफ्ते के बाद आता हूँ. Now you divided time into weeks. अब आपने किस टाइम को कन्वर्ट किया? टाइम को कन्वर्ट किया into weeks. उस हफ्ते वन तो तुझे वना पत घर, ओ आज तो हमारी फसल बड़ी हो गई है. क्या हो गई है? बड़ी. दैट इज लेंथ हैज गॉट इंक्रीज्ड. इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है. तो ये लेंथ इंक्रीज गई, दैट मीन्स देयर इज चेंज. ठीक, दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन यू डिवाइडेड द टाइम इनटू वीक्स. और जब आप मंथ्स में देखेंगे तो आप ये ऑब्जर्वेशन और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे. एट दैट टाइम, नाउ व्हाट इज द प्लांट? इज इट इन द रेस्ट और इन द मोशन? Now it depends upon the observation. At that time you can say that plants are not in the rest. The plant is more in the motion because it changes its position. अगर ये रात हो ज़मीन निश यूँ थोड़ आज ये ज़मीन निश इम्न को ज़्यादा थोड़ गुम गो. At that time वो कहाँ पे depend? It depends upon the respect, the observation of the observer. It depends upon the observation of the observer. On the basis of observation of the observer, objects can be called in the state of rest or in the state of motion. Understand? And motion. An object is said to be in the state of motion. ये आपको ये खुद लिखना है. यहाँ पर मैंने लिखा does not, वहाँ पे आपको लिखना है when it changes its position with respect to surrounding. उस पे does not नहीं लिखना है. ये का object अपनी position कर change with respect to the time and with respect to the observer. That time that object is called. At that time that observer is called. It is called. Motion. शाबाश. गो ये ऑब्जेक्ट पनी पोजीशन कर चेंज with respect to the surrounding, with respect to the observer in time. At that time we call this object as the it is in the state of motion. मुझे लगता है कि अब आप खुद जज कर सकते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में, कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में. ठीक है, ये वाइट बोर्ड इस वक्त रेस्ट में इसलिए है बिकॉज व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम. किसी भी टाइम के साथ ही ऑब्जर्वर चेंज नहीं करता है. एट दैट टाइम वी विल कॉल इट एज इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. इसी तरह हैंड्स ऑफ क्लॉक में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तब सेकेंड हैंड क्लॉक सेकेंड्स गंजरावान सह पका फास्ट. तथ यह हसा मोशन मज मिनट मोशन अस मिनटस ऑब्जर्व करो. ठीक, अच्छी बासान यहाँ पर प्रिकॉशन ये है कि अच्छी ऑब्जर्वेशन यह सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड. गो कुछ ऑब्जर्वेशन रॉन्ग करें कह. अगर वो कि अक हैंड कर मूव सह कुछ हैंड्स क्लॉक सेकेंड्स हैंड सेकेंड हैंड हसा कर मूव. नहीं, वी आर रॉन्ग. क्योंकि अगर एक मिनटस करो ऑब्जर्व कंटिन्यू वी विल ऑब्जर्व दैट मिनट हैंड सह कर पनी पोजीशन चेंज. अगर वो घंटस करो ऑब्जर्व घंटस मज कर कुछ घंट मोह पनी पोजीशन चेंज. गो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड द observation of the observer कि कुछ object in the state of rest and कुछ objects in the state of motion. Hope you understand. Now इसमें आप जितनी examples अपने जहन में लाएंगे उतनी examples आपके जहन में आ सकती हैं. जैसे यहाँ पर है, this is the clock. ठीक, इसके 3 hands हैं.
सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इस वक्त आप देखिए इसका कोई भी हैंड, अब आप कैसे कह सकते हैं कि रेस्ट मज कि मोशन मज। ये देखो ये है सेकंड हैंड, ये यथ पोजिशन मज, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू टच द टू, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए इसको वॉच कीजिए, इट इज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन। ये जिस पोजिशन पे है उसी पोजिशन पे है। तो इस वक्त किस में है ये? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। जैसे शायद ये मकना सेल, ठीक। इसी तरह ये क्लॉक, ये हैंड कत मज रेस्ट मज, ये हैंड कत मज रेस्टस मज, क्या ये पनी पोजिशन चेंज करान कहीं। अब देखो यही घड़ी, ठीक, एज ए वॉच इस टाइम अब किस में है ये? शाबाश। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, शाबाश, अगर ये वॉच भी था तो आप, अगर मैं आपसे पूछूँ, मैं वन ये गर कत मज तुम वन यह कत मज रेस्टस मज, क्या वन रेस्ट मज, इस पे अत कुन वुचान छो अमिच का पोजिशन चेंज गसान कहीं, यह गर तुल अत मज थोद। हाँ अब बताइए, अब वॉच किस में है, वो कत मज ये? शाबाश, मोशन मज, क्या, क्योंकि इस पर तो ये ऑब्जर्व करान छो, ये वुचान तो ये पनी पोजिशन चेंज करान। वो हम कह सकते हैं उस टाइम कि यह मोशन मज। इथे कन जब जलजला होता है ना, जलजला, तो हमें कहता है बील गसान, ठीक, जलजला हो रहा है, कैसे पता चलता है? तो आप, कोई कहता है नहीं नहीं कहाँ हो रहा है, तो आप कहते हैं देखो देखो ये जो बिजली के तार है देखो ये हिल रही हैं, ठीक। तो दैट मीन्स एट दैट टाइम जो बिजली के तार जो ऑल बाकी दिनों में आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको लगता था कि हम हिलान कह, तो तुम स्टेटमेंट जहन मज कि रेस्ट मज। आज बासो तुम विद रेस्पेक्ट टू द टाइम दे आर चेंजिंग देयर पोजिशन एंड वी कॉल दैट इन द मोशन, ठीक। नाउ मोशन जो आपने पिछले यूनिट 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, उसमें आपने डिस्कस किया होगा इसकी डिफरेंट टाइप्स है। जिस ट्रांसलेटरी मोशन, मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूँगा। ट्रांसलेटरी मोशन यानी टाइप ऑफ मोशन, वो गई सह मोशन यथ मज अख ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव कर, यथ मज अख ऑब्जेक्ट एज ए होल मूव कर, ठीक, एज ए होल मूव कर, मतलब गो यह गर से वह मूवमेंट कर, सारी गर मूवमेंट कर कहीं, क्या वन पार्ट ऑफ इट में पानस मज हेल्ड सह मूव कर तथ कन कहें, ठीक। एज ए होल मूव कर ये कार नेर सोरी कार, ये का ऑब्जेक्ट यह मार्कर यह पे वसित, यह पे सोरी वसित, ठीक। एज ए होल ये मूव कर ऑब्जेक्ट, अमुक तमाम पार्ट्स यूनिफॉर्मली मूव कर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन मज ये रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कह ऑब्जेक्ट मूव कर as a whole but on the straight path, the motion of a body on the straight path is called rectilinear motion. Straight path पर अगर body पक, ठीक, at that time its motion is called rectilinear motion. मैं अगर curvilinear motion, अगर कहाँ body कर move on a curved path, मैं briefly आपको explain करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहाँ object कर move on a curved path, ठीक, जैसे हमारे roads यहाँ पर अक्सर हैं, ये curved roads होते हैं। The motion of a body on the curved path is called curvilinear motion. Circular motion, अब simple circular motion, when a body moves on a circular path around a fixed object। जैसे अगर ये हैंड्स चलते होते तो ये यहाँ पर देखिए आप बीच में, इसमें एक एक्सिस है, ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द लगातार घूमते हैं, लेकिन बट व्हाट इज द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? सर्कुलर, ठीक। दिस मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसी तरह पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन मीन्स पीरियड, ये पीरियड्स भी आपके क्लास में स्कूल में अक्सर बताए जाते हैं। आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक, तो आप कहते हैं सर इट इज साइंस पीरियड, ठीक। तो पीरियड मीन्स इट इज अ टाइम, हम इंटरवल ब्रेक किया है, अब ये इंटरवल, ये पीरियड, ये क्लास रोज इसी टाइम रिपीट होती है, तो हम इसको कहते हैं पीरियड। अब पीरियडिक मोशन मीन्स वो मोशन जो मोशन कोई ऑब्जेक्ट रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यह ऑब्जेक्ट पनी मोशन कर रिपीट, इनका ऑब्जेक्ट पनी मोशन कर रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तथ वो इस पीरियाडिक मोशन। जैसे फिर मैं यहाँ पे आपको यही घड़ी दिखाता हूँ, यह सेकंड मोशन ये ये वात ना 12 पे मज गस 1 मिनट ये बे 12 पे मज गस 1 मिनट ये बे 12 पे, गो ये पनी मोशन बार बार रिपीट कर, दैट मोशन अत वो सर्कुलर मोशन ते और ये गई पीरियाडिक मोशन ते। मिनट मोह यह फिर 12 पे सर बे वात 12 तम, यह 4 नश, ये 1 घंटे गस ये बे 4 नश, इथे कन घंटे मोह, ठीक। यह 5 नश, ये बे 4 घंटे गसन या 12 घंटे गसन ये बे 5 नश, ठीक। गो इस वो तेल कि पन मोशन कर रिपीट आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। इथे कन अर्थ कर मूव अराउंड द सन, मगर यह पन मोशन कर कंप्लीट कंटिन्यू बराबर टाइमस मज फी वरी, अमिस लगान
365 दो 6 घंटे यह फी वरी इथे टाइम्स मज पन मोशन बार बार रिपीट कर अत वो पीरियडिक मोशन तो ब्या गई सो मोशन ये नॉन पीरियडिक ठीक ये मज बॉडी कर मूव और पन मोशन आ बार बार फिक्सड इंटरवल पत रिपीट कर मन तो स्कूल में टाइम टेबल बनियामुत कह अत एक दह साइंस टीचर सुबह क्लास पढ़ाने बेक दह 1 बजे क्लास पढ़ाने बेक दह 12 बजे क्लास पढ़ाने गो अत वो यह तवे कह पीरियडिक टेबल बनियामुत कह ठीक पीरियडिक टेबल वो बनियामुत कहें यानी पीरियड वो क्लासिफिकेशन अत कर्म कहें इथे कन बॉडी तथे कन मूव कर पन मोशन कर रिपीट मगर फिक्सड इंटरवल मज कर कहें इस पे कुछ साथ गई जल्दी रिपीट कुछ साथ गई लेट रिपीट तथ वो यह सा गई नॉन पीरियडिक मोशन एंड इन दिस वेरी चैप्टर जो आपके 9th का सिलेबस है हियर वी आर मोस्टली कंसर्न विद द काइनेमेटिक्स यानी मोशन ऑफ अ बॉडी motion, studying the motion of the body but without knowing the cause of the motion. And number 2, out of these types of the motion, here in this class we are discussing only the 2 types of motion. There is rectilinear motion and circular motion as per your syllabus is concerned. आपको 2 ही तरह की motions यहाँ पर explain करके पढ़नी है ठीक in detail पढ़नी है. That is rectilinear motion, motion of a body on the straight path and motion of a body on the circular path. And how can we describe the motion of a body on this rectilinear straight path and how can we describe the motion of a body on the circular path? This is the main topic that we are going to study in this unit of motion of your physics. Inshallah by tomorrow we will go for that. Till then have a relook on the motion and the rest. अपने आप अपने घर में अपने आप के साथ सवाल कीजिए जवाब दीजिए खुद ही कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में कुछ ऑब्जेक्ट रेस्टस में तो कल तक इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मोशन कार वनो इस कुन ऑब्जेक्ट मोशन में और कार वनो कुन ऑब्जेक्ट रेस्टस में अल्लाह आपको सलामत रखे और अपने स्टडीज़ में अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता करे खुदा हाफिज़ हैव अ नाइस टाइम एट योर